नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य रेवोल्यूशन, वो चैनल जहां इतिहास, पुराण और रहस्य तीनों एक साथ जीवित हो उठते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग वास्तव में क्या है? जिस युग को हम अंधकार, पाप और पतन का समय कहते हैं, क्या वही कलयुग है जिसमें हम आज जी रहे हैं? या फिर इससे पहले भी कई कलयुग आ चुके हैं जिनकी सच्चाई समय के गर्भ में छुपी रह गई? पुराणों में कहा गया है कि समय चक्राकार है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। लेकिन सवाल ये है कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और जो युग आज चल रहा है, क्या वही अंतिम कलयुग है या सिर्फ एक और चरण? क्या सच में कलयुग केवल 5000 साल पुराना है या ये गणना अधूरी है? क्या महाभारत के बाद शुरू हुआ कलयुग आज अपने चरम पर है या असली विनाश और परिवर्तन अभी बाकी है? आज के इस वीडियो में हम धर्म ग्रंथों, पुराणों और प्राचीन समय गणना के आधार पर कलयुग की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, बिना किसी भ्रम, बिना किसी कल्पना के। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम किस युग में जी रहे हैं, अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और आने वाला समय मानवता के लिए क्या संकेत देता है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज रहस्य रेवोल्यूशन पर हम खोलने वाले हैं कलयुग के सबसे गहरे और चौंकाने वाले रहस्य, कलयुग की सच्चाई, जन्म, समय और अंत की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले, जब समय स्वयं अपनी गति बदलता था, जब युग केवल वर्षों से नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के संतुलन से पहचाने जाते थे, तब ब्रह्मांड एक निश्चित चक्र में घूम रहा था। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अंत में कलयुग। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धरती ने अनगिनत योद्धाओं का रक्त देखा, और जब भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को त्यागा, उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति ने धरती पर कदम रखा। उस शक्ति का नाम था कली। यही था कलयुग का जन्म। उस दिन से धर्म के 4 पावों में से 3 टूट चुके थे। सत्य, करुणा और तप धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। मनुष्य की चेतना बदलने लगी। जहाँ पहले त्याग था, वहाँ अब लोभ आया। जहाँ पहले सेवा थी, वहाँ स्वार्थ जन्म लेने लगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु तय की गई 4,32,000 वर्ष। ये चारों युगों में सबसे छोटा लेकिन सबसे भारी युग माना गया। समय बीतता गया, राज्य बने, मिटे, सभ्यताएं उठीं, गिरी, और मनुष्य ये भूलता चला गया कि वह किस युग में जी रहा है। आज जब हम चारों ओर असत्य, हिंसा, छल, भय और अहंकार देखते हैं, तो प्रश्न उठता है, क्या यही वह कलयुग है जिसके बारे में ग्रंथों में चेतावनी दी गई थी? पुराण कहते हैं, कलयुग की शुरुआत आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी, और यदि गणना सही मानी जाए, तो कलयुग की विशाल अवधि में हमने अभी केवल एक छोटा सा अंश ही पार किया है। अर्थात जो अंधकार हम आज देख रहे हैं, वह अभी कलयुग की शुरुआत मात्र है। कहा जाता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, धर्म केवल शब्दों में रह जाएगा, संबंध स्वार्थ से बंधेंगे और मनुष्य स्वयं से ही युद्ध करेगा। लेकिन हर अंधकार के अंत में एक प्रकाश छुपा होता है। ग्रंथों में वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब धरती करुणा के लिए रोएगी, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अश्व पर सवार होकर प्रकट होगा। कल्कि अधर्म का नाश करेगा, धर्म की पुनः स्थापना करेगा और समय का चक्र फिर से घूमेगा। कलयुग समाप्त होगा और एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। तो प्रश्न ये नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा, प्रश्न ये है कि
हम इस कलयुग में कौन सा मार्ग चुनते हैं, अधर्म का या चेतना का? क्योंकि कहा जाता है कलयुग में मोक्ष पाना सबसे सरल है, बस स्मरण और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कलयुग की आखिरी रात कैसी होगी? जाने कलयुग के आरंभ से अंत का रहस्य। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों के अनुसार कलयुग मानवता के पतन और पुनरुत्थान की यात्रा है। 3102 ईसा पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद शुरू हुए इस युग में धर्म संकट में है। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग ने समाज में अधर्म फैलाना शुरू कर दिया। और कलयुग की अंतिम रात कैसी होगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुराणों में इस प्रकार बताया गया है। जब ब्रह्मांड में पहली बार ओंकार की ध्वनि गूंजी, तब सृष्टि का पहला युग आरंभ हुआ, सतयुग, दिव्यता का युग, जहाँ धर्म, सत्य और करुणा का साम्राज्य था। फिर आए त्रेता और द्वापर, और अब हम जी रहे हैं कलयुग में। हर युग ने मानवता को एक दिशा दी, एक चेतावनी दी और अंततः एक बदलाव दिया। आज हम उस युग में खड़े हैं जिसे पापों का युग कहा गया है, जहां धर्म संकट में है और अधर्म की आंधियां तेज है। कलयुग को अंतिम युग भी कहा गया है, लेकिन क्या सच में ये युग अंतिम है? क्या कलयुग भी समाप्त होगा? अगर हाँ, तो कब? और उस अंत के बाद क्या होगा? श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और कई अन्य ग्रंथों में कलयुग की गूढ़ व्याख्या की गई है। इन पवित्र ग्रंथों के अनुसार कलयुग केवल एक युग नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, मानवता के पतन और पुनरुत्थान के बीच की एक यात्रा। कलयुग का आरंभ तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। वो क्षण जब धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति स्वयं इस पृथ्वी को छोड़ गई, कलयुग की शुरुआत का संकेत था। ये लगभग 3102 ईसा पूर्व की बात है। पौराणिक गणना के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्षों की है। इसमें से आज तक लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। इसका अर्थ है कि अभी भी लगभग 4,26,000 वर्षों की यात्रा शेष है। कलयुग की आखिरी रात का रहस्य। यूं समाप्त होगा कलयुग। कलयुग की शुरुआत को लेकर एक और घटना का जिक्र मिलता है। ये ऐसी घटना थी जिसने युग की धारा ही मोड़ दी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने अपना जीवन त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया था। हस्तिनापुर की गद्दी अब अर्जुन के पौत्र परीक्षित के हाथों में थी। परीक्षित एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धर्मशील राजा थे। उनकी सत्ता में प्रजा सुखी थी और अधर्म भयभीत। कलयुग धीरे धीरे पृथ्वी पर पांव पसार रहा था, परंतु राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया था। वे धर्म के प्रहरी थे, श्री कृष्ण के भक्त और युधिष्ठिर की परंपरा के उत्तराधिकारी। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार पर निकले। तपन और थकान से व्याकुल होकर वे जल की खोज में एक आश्रम पहुँचे। वो आश्रम महान ऋषि शमीक का था। ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। राजा ने बार बार उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानस्थ ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को यह अपमान महसूस हुआ। उन्हें लगा कि ऋषि उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि की गर्दन पर रख दिया। ऋषि ध्यान में थे, उन्हें कुछ भी ज्ञात न हुआ। लेकिन ये दृश्य उनके पुत्र श्रृंगी ने देख लिया। श्रृंगी एक तेजस्वी बाल ऋषि था, तपस्वी, परंतु अत्यंत क्रोधी। जब उसने अपने पिता का यह अपमान देखा, तो वही खड़े होकर राजा को शाप दे दिया कि 7 दिन के भीतर तक्षक नामक नाग राजा परीक्षित को डसेगा और उनकी मृत्यु निश्चित होगी। ये शाप सिर्फ शब्द नहीं थे, यह काल की दिशा में डाला गया एक चक्र था।
जब राजा परीक्षित को इस शाप का पता चला तो उन्होंने प्रतिशोध लेने के बजाय आत्मचिंतन किया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना राज्य पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर जाकर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, जो स्वयं शुकदेव जी ने उन्हें सुनाई। 7वें दिन तक्षक नाग आया और उसने राजा को डस लिया। परीक्षित ने शरीर त्याग दिया, परंतु मोक्ष को प्राप्त हुए। लेकिन इस घटना का संबंध कलयुग से क्या था? पुराणों के अनुसार जब तक राजा परीक्षित जीवित थे, तब तक उन्होंने कलयुग को अपने राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया था। कलयुग ने उनसे विनती की कि वह कहीं तो निवास कर सके। परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में प्रवेश की अनुमति दी, जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पिया जाए, जहां वेश्यावृत्ति हो और जहां हिंसा हो। परंतु कलयुग ने एक और स्थान मांगा, जहां सोना हो, क्योंकि सोना लोभ और अधर्म को जन्म देता है, अनिच्छा से ही सही। लेकिन राजा ने ये भी स्वीकार कर लिया। इस अनुमति के बावजूद भी जब तक राजा जीवित थे, कलयुग भयभीत रहा। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, धर्म का रक्षक चला गया। उसके साथ ही वो बाधा भी समाप्त हो गई, जो कलयुग को रोके हुए थी। कलयुग ने फिर समाज में धीरे धीरे पाप पसारने शुरू कर दिए। सत्य की जगह छल ने ले ली, धर्म की जगह पाखंड आया, राजनीति सेवा से स्वार्थ की ओर मुड़ गई। समाज में नैतिक पतन आरंभ हो गया। राजा के साथ जो धर्म गया, वो कभी पूर्ण रूप से लौट नहीं सका। राजा परीक्षित को दिया गया शाप कोई साधारण घटना नहीं थी। ये वह मोड़ था जहां से कलयुग ने अपने शासन की शुरुआत की। कलयुग के लक्षण के बारे में विष्णु पुराण में भी बताया गया है। जब मनुष्य का मन लोभ, मोह और अहंकार से भर जाएगा, जब माता पिता का सम्मान केवल औपचारिकता बन जाएगा, जब राजा और शासक अपने कर्तव्यों को भूलकर निजी स्वार्थ में डूब जाएंगे, जब धर्म केवल दिखावा रह जाएगा और मनुष्य का चरित्र पतित होता जाएगा, तो समझिए कि वह कलयुग की सघन छाया है। कलयुग में सत्य दुर्लभ हो जाएगा, झूठ को ही सत्य मान लिया जाएगा और सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र बनेगा। तपस्या और धर्म का महत्व समाप्त हो जाएगा। मुनि और साधु तक सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित हो जाएंगे। पैसे और प्रभाव को ही सम्मान का आधार मान लिया जाएगा। विवाह, रिश्ते और परिवार केवल एक व्यवस्था भर बन जाएंगे, संवेदनहीन और स्वार्थपूर्ण। शरीर में भी परिवर्तन होंगे। समय के साथ मनुष्य की औसत आयु घटकर केवल 20 वर्षों तक सीमित रह जाएगी। शरीर की शक्ति लुप्त हो जाएगी, मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी, नेत्रों की दृष्टि मंद पड़ जाएगी और त्वचा रोगग्रस्त हो जाएगी। ये उस चेतना की गिरावट को दर्शाता है जो कभी देवताओं से भी श्रेष्ठ मानी गई थी। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब पृथ्वी पर अन्न का पैदावार अत्यंत सीमित हो जाएगी। बारिश समय पर नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी और समुद्र तटों तक खिसक आएंगे। प्राकृतिक असंतुलन इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य हर क्षण भय और असहायता में जीने को विवश होगा। उस समय पृथ्वी पर भूकंप, बाढ़, महामारी और आगजनी जैसी आपदाएं सामान्य बन जाएंगी। मानवता एक दूसरे से लड़ने को मजबूर हो जाएगी। न युद्ध का कारण समझ आएगा, न उसकी दिशा। कलयुग की अंतिम रात एक ऐसा कालखंड होगा जब अंधकार समस्त ब्रह्मांड को ढक लेगा। उस रात कोई दीपक, कोई चंद्रमा, कोई तारा रोशनी नहीं दे पाएगा। ये अंधकार केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी होगा। मनुष्य का मन, बुद्धि और आत्मा सब उस अंधकार में डूब जाएंगे। लोग शांति के लिए तरसेंगे, पर उन्हें मिलेगी केवल बेचैनी। वेदों के अनुसार कलयुग का अंत तभी होगा जब अधर्म, पाप
और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाएंगे। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर प्रकट होंगे। वह एक दिव्य अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे, अपने हाथ में चमकती हुई तलवार लिए। वह समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे, पापियों को दंड देंगे और सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का ये स्वरूप न केवल पौराणिक बल्कि प्रतीकात्मक भी है। ये दर्शाता है कि जब अधर्म की सीमा पार हो जाती है, तब सृजन को एक नई दिशा देने के लिए ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और वहीं से एक नए सतयुग का उदय होता है। कलयुग का अंत केवल भौतिक विनाश नहीं है, वह एक आत्मिक जागृति का भी अवसर है। जो आत्माएं सच्चाई, भक्ति और धर्म के मार्ग पर टिके रहेंगे, उनके लिए कलयुग भी एक तपस्या बन जाएगा। वे लोग भगवान की कृपा से पुनः नवयुग के साक्षी बनेंगे। कलयुग अपने आप में मानवता की परीक्षा है। ये एक ऐसा समय है जब हर मनुष्य के पास दो मार्ग हैं, या तो वह अपने भीतर की अंधकार को स्वीकार कर ले या उसे पार करके सत्य की ओर चले। यही कलयुग का रहस्य है। यह जितना भयावह प्रतीत होता है, उतना ही अवसर भी देता है। पुराण हमें केवल डराने के लिए नहीं रचे गए हैं, वे चेतावनी और चेतना के माध्यम हैं। वे ये नहीं कहते कि कलयुग से बचो, बल्कि ये बताते हैं कि कलयुग में कैसे जीना है। जब सब दिशाएं उल्टी हों, तब भी यदि कोई व्यक्ति सत्य, करुणा और भक्ति को थामे रखे, तो वही इस युग का सबसे बड़ा योद्धा है। आज जब हम चारों ओर अन्याय, शोषण और अनैतिकता को देखते हैं, तब हमारे सामने ये प्रश्न आता है, क्या यही कलयुग है? और यदि हाँ, तो क्या हम उसके अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं? उत्तर सरल है। हर दिन, हर कर्म, हर विचार जो अधर्म की ओर बढ़ता है, वह हमें उस अंतिम रात के निकट लाता है। लेकिन हर एक प्रयास, हर एक प्रार्थना और हर एक सत्कर्म जो हम कलयुग में करते हैं, वह उस अंतिम रात के बाद आने वाले उजाले को जन्म देता है। इसलिए ये समय भयभीत होने का नहीं है, यह समय जागने का है। ये समय पुराणों को पढ़ने, उन्हें समझने और अपने जीवन में उतारने का है। कलयुग अपने सारे अंधकार के साथ हमें वह मौका देता है जिसे सतयुग में भी शायद कोई न पा सके, स्वयं को अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाने का। कलयुग का अंत निश्चित है, पर वो कब होगा ये केवल तारीख का प्रश्न नहीं है। वह तब होगा जब मानवता जागेगी। वह तब होगा जब प्रत्येक हृदय में धर्म की लौ फिर से जल उठेगी, और तभी एक नई सुबह होगी सतयुग की, शांति की और परम चेतना की। अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं, जाने कौन से कलयुग में जी रहे हैं हम? क्या आप जानते हैं कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम किस कलयुग में रह रहे हैं? युगों के चक्र का असली रहस्य क्या है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें ज्यादातर लोगों की रुचि होती है। हिंदू धर्म के अनुसार युगों का परिवर्तन युग चक्र पर आधारित है। 4 युगों का वर्णन किया गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। हर युग के अंत में एक नया युग आरंभ होता है और कलयुग के अंत के साथ समय का एक नया चक्र शुरू होता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि हम जिस कलयुग में रह रहे हैं, ये केवल एक कलयुग नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई कलयुग बीत चुके हैं और भविष्य में भी कई और कलयुग आएंगे। ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से लिखा हुआ है। हमारे धार्मिक ग्रंथ आज की आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे हैं, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है, लेकिन ये 100 वर्ष ब्रह्मा जी के समय के अनुसार होते हैं, न कि हमारे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में 4 युग होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारा कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है।
जब मनुष्य 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का समय पूरा करते हैं तो ये ब्रह्मा जी के लिए केवल एक दिन के बराबर होता है। अगर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष मानी जाए तो हम अभी उनके 91वें वर्ष के पहले दिन के 7वें मनवंतर के 28वें महायुग में हैं। यानी अब तक 2447 कलयुग बीत चुके हैं और हम 2448वें कलयुग में रह रहे हैं। ये जानकारी धर्म ग्रंथों में लिखी काकभूषुंडी जी की कथा के माध्यम से भी मिलती है। काकभूषुंडी जी को लोहास ऋषि के श्राप के कारण कौआ बना दिया गया था और उन्होंने राम मंत्र के बल पर अपनी मृत्यु की इच्छा को टाल दिया था। काकभूषुंडी जी ने अपनी जीवन यात्रा में 11 रामायण और 16 महाभारतों का वर्णन किया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कई बार कलयुग के चक्र को देखा और अनुभव किया है। ये सारी जानकारी बताती है कि युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसे जैसे 4,32,000 वर्ष पूरे होंगे कलयुग समाप्त होगा और सत्ययुग की शुरुआत होगी। ये चक्र बार बार घूमता रहता है और जब तक ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं होती और एक नया मनवंतर शुरू नहीं होता तब तक युगों का ये चक्र अनवरत चलता रहेगा। अगर आपको ऐसे रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद है तो रहस्य रेवोल्यूशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि अगला रहस्य और भी चौंकाने वाला है।